Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे राम 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 हरे हरे। तो आज सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 7 और श्लोका संख्या 40, 40 एंड 41। द्रोण पुत्र को दंड, ये शीर्षक है। नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय बुद्धे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज आ रहा है मेरा? प्रभु जी हाँ हाँ प्रभु, क्लियर आ रहे हैं। हाँ यस यस, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। सूत उवाच सूत उवाच परीक्षता धर्म पार्थ एवं परीक्षता धर्मम् कृष्णेन चोदितः पार्थः कृष्णेन चोदितः न एच्छेद हन्तुं गुरु सुतम् नैचदधन्तुं गुरुसूतम् यद्यपि आत्महनं महान्। यद्यप्यात्महनं महान्। सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नरशम हत्यारा था। तात्पर्य बाई डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी। अर्जुन निसंदेह एक महात्मा था, जो यहाँ पर भी सिद्ध होता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं उसे द्रोण पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने महान गुरु के पुत्र को प्राणदान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वह अब उसके गुरु का अयोग्य पुत्र हो, उसने अपनी सनक से ऐसे जघन्य कर्म किए हैं जो किसी के भी हित में नहीं थे, लेकिन आखिर है तो वह द्रोणाचार्य का ही पुत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाहर बाहर से प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अर्जुन की कर्तव्य पारंता की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा बोध नहीं था। न ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनजान थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध की विवर्धित करने के लिए ली। गोपियों का भी ऐसे ही परीक्षा ली गई। प्रहलाद महाराज की भी परीक्षा ली गई, लेकिन सारे शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षा में खरे उतरते हैं। अभी श्लोका संख्या 41। अथ उपेत स्वशिबिरम् अत उपेत्य स्वशिबिरम् गोविंद प्रिय सारथी
गोविन्द प्रियसारथी। न्यवेद्यतं प्रियो प्रियो ये वेदित्यं प्रियो प्रियो शोचन्ते आत्मजनताम्। रोचन्ते आत्मजन्यताम्। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपने प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्र के लिए विलाप कर रही थी। तात्पर्य, कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में है। भग, भगवत गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतम सखा कहा है। इस तरह प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा भगवान से जुड़ा है, चाहे वह दास का हो या मित्र का, या माता पिता का हो या माधुर्य प्रेम का। भक्तियों की विविध द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, अगर वह ऐसा इच्छा रखता है और उसके लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देखेंगे ये श्लोका पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि शिला प्रभुपाद हमें ये श्लोका में क्या बताए। हरे कृष्णा। yes गोपी मोहन प्रभु। Can you put on the camera, Prabhu, if possible? कैमरा, लेकिन वो तो मेरा हाईलाइट नहीं हो रहा है कुछ। That I will do. Don't worry. You just put on the camera. हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि पहले श्लोका में, आज पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट लाइन क्या है। ये दोनों श्लोका में शिला प्रभुपाद भगवान क्या समझाना चाहते हैं हम लोग देखते हैं। पहला श्लोका में भगवान बता रहे कि भक्त की परीक्षा के बारे में बता रहे, और दूसरे श्लोका में रस के बारे में, भगवान के साथ संबंध। तो अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि ये श्लोका संख्या में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वृंद गोविंद स्वामी नामने नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणी विशेष। हरे कृष्ण। तो इधर देख सकते हैं कि अर्जुन जी की परीक्षा ली गई। भगवान शुद्ध भक्त की परीक्षा लेते हैं और भक्त भी खरे उतरते हैं परीक्षा में। हम लोग देख सकते हैं कि भगवान अर्जुन जी की जब भी युद्ध हो रहा था, तभी अर्जुन जी ने भगवान को बोला कि आप जो रथ जो है ये दोनों सेनाओं के बीच में जाके लेके जाइए। तो तभी भी अर्जुन की ही व्यथा थी जो अभी चल रही है, हम लोग देख सकते हैं। तो मतलब उनका जो भाव, मतलब वो शरीर के स्तर पे सोच रहे थे, और भगवान हमेशा उनको बता रहे, अभी भी यही बता रहे कि आपको शरीर स्तर पे नहीं सोचना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें एग्जाम्पल दिया है कि परीक्षा कैसी होती है। गोपियों की परीक्षा ली गई, प्रहलाद महाराज की। तो कुछ लोग सोचेंगे कि भगवान को ये सही एडवाइस देना नहीं आता। अगर कोई श्लोका जैसे पढ़ेगा उसका तात्पर्य, तो बोलेगा भगवान को क्यों मारने के लिए बोल रहे हैं, क्या है भगवान को एडवाइस देना आता है? तो हम लोग देखते हैं कि उनको सब पता है, वो तो हमारे हृदय में परमात्मा बन के बैठे हैं, वो हर चीज जानते हैं। तो इसके लिए उनका एडवाइस हमेशा सही रहता है। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हमारे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अगर देखें कि हमारे को अगर कोई कुछ गलत भी बोलते हैं तो हम उसको मारने का सोचते हैं। लेकिन इधर अर्जुन की दया की भावना और जीव के प्रति करुणता अर्जुन जी क्या लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं कि अर्जुन क्या लक्षण है अर्जुन जी के। मतलब उनके मीन्स उनको पुत्र को मारा है, लेकिन अर्जुन क्या दिखा रहे हैं इसमें? दया की भावना, जीव के प्रति करुणा,
तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि ये अर्जुन ने इसलिए किया क्योंकि अश्वत्थामा अपनी माता का एक लौता पुत्र था और द्रोणाचार्य जी का तो पहले ही वध हो गया था। तो अर्जुन ये सोच रहा था कि अश्वत्थामा को मारने के बाद उनकी माता को पीड़ा होगी और अश्वत्थामा को मारने के बाद उसकी माँ का देखरेख कौन करेगा। तो देख सकते हैं कि भगवान के भक्त कैसे सोचते हैं, लेकिन ये जो सोचना है उनका शरीर लेवल पे, बॉडी लेवल पे वो सोच रहे हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि वैष्णव की सोच कैसे वो संकुचित नहीं होती। अर्जुन सिखा रहे हैं कि वैष्णव आचरण, तो अर्जुन हमें इसमें सिखा रहे कि कैसा होना चाहिए आचरण, लेकिन इसमें बोले कि वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए। और श्रीमद श्रीमद भागवतम में हमें ये सीखते हैं कि वैष्णव का आचरण कैसा है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति ने अचानक निर्णय नहीं लेना चाहिए। मतलब अभी देख सकते कि अचानक कुछ भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अर्जुन जी को प्रतिशोध की भावना नहीं थी। प्रभुपाद हमें सिखा रहे हैं कि वैष्णव सर्वगुण संपन्न होते हैं। तो हम लोग को पता है वैष्णव कैसे रहते हैं। वैष्णव कैसे रहते हैं? वैष्णव हमेशा निर्भय रहते हैं। वो मत पर रहते हैं। मत पर मतलब 24 आवर्स भगवान के बारे में सोचते रहते हैं। उनको भगवान के सिवा कुछ आता नहीं है। सोचने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं भगवान के सिवा। वो सूरत है, भगवान के प्रति वो शांत रहते हैं, वो दक्ष रहते हैं। तो ये भगवान के गुण है। तो ये भी अर्जुन उधर गुण दिखा रहे। तो भक्त जानते हैं कि कृष्ण भगवान और उनके साथ क्या संबंध है। वो दिव्य संबंध उनको पता रहता है। तो आगे इसलिए मैं एक लेक्चर सुन रहा था और हरिलीला प्रभु का भी ये अभी मैंने 2-3 लेक्चर सुने। उसमें शिला प्रभुपाद जी का लेक्चर मेन इंपॉर्टेंट शिला प्रभुपाद जी का लेक्चर है। हरिलीला प्रभु का लेक्चर मैंने सुना था। तो उसमें एक कोट होता है कि विश्वास बना के रखे अपने भगवान के ऊपर, मीन्स राधा गोपीनाथ जी के ऊपर। वे तूफान को भी हवा के झोंके में बदल देते। तो मतलब भगवान के ऊपर उनका इतना दृढ़ विश्वास रहता है, जो शुद्ध भक्त रहते हैं, कि उनको मतलब बाकी सब चीज, भौतिक चीज उनको कुछ परेशानी देते ही नहीं। वो आत्मा स्तर पे नहीं, भौतिक स्तर पे कभी नहीं सोचते, आत्मा स्तर पे सोचते। लेकिन इधर अर्जुन क्या कर रहे हैं? शरीर स्तर पे सोच रहे और भगवान उनको राइट एडवाइस दे रहे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि एक एग्जाम्पल भक्त की परीक्षा। तो भक्ति परीक्षा मतलब हम लोग अपने जीवन में कैसे देख सकते हैं कि भक्त की परीक्षा के बारे में। तो यही तो प्रभु जी बोल रहे थे कि जैसे कि हम महामंत्र जपते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम क्या सोचते हैं? अब मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि हम बड़े भक्तों के 16 माला कर रहे हैं। तो कब पता लगेगा कि हम भक्त हुए या नहीं? तो इसमें शिला प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि कब पता लगेगा कि हम भक्त हुए या नहीं? जब विपरीत परिस्थिति आएगी और तभी भी हम भक्ति के कार्य करेंगे। कितने भी विपरीत परिस्थिति आएगी, फिर भी हम महामंत्रों को नहीं छोड़ेंगे। इस महामंत्र को नहीं छोड़ना है। अपने गुरु महाराज को हमेशा याद रखना है। भक्तों का संग और अ, श्री राधा गोपीनाथ जी के लोटस फीट को हमेशा याद रखना चाहिए हम लोग को, कि कितने भी विपरीत परिस्थिति आ गए, लेकिन हम लोग को क्या सोचना चाहिए भगवान के बारे में। तो हम लोग एग्जाम्पल पे तौर पे देखते हरिदास ठाकुर जी को, उनको हंटर से मारा गया। फिर हम कितने एग्जाम्पल है, हम लोग सॉल्टेड ब्रेड में देख रहे हैं शिला प्रभुपाद जी के इतने भक्त, कितनी परेशानी हुई, लेकिन कितनी विपरीत परिस्थिति में भी वो भगवान को नहीं छोड़ रहे। हम लोग देखते हैं पाकिस्तान के डिवोटी, कितनी विपरीत स्थिति है उनकी। मतलब प्रचार के लिए उतना इजी नहीं है, लेकिन वो फिर भी प्रयास कर रहे हैं। फिर हम लोग देख सकते हैं कि वो लोग प्रचार करते हैं ऐसे विपरीत स्थिति में भी। हम लोग ये भी देख सकते हैं शिला प्रभुपाद जी ने खुद की लाइफ में उन्होंने करके दिखाया। प्रभुपाद जी जलदूत दूत में थे, क्या स्थिति सही थी वो? प्रभुपाद जी का उम्र इतना था कि वो प्रचार के लिए जा सकते थे? नहीं। तो भगवान परीक्षा लेते, लेकिन भक्त भी इतने निश्चयी रहते, उतने उत्साही रहते कि
मैं कुछ भी होने दो मुझे, मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा। तो हम लोग देख सकते प्रभुपाद जलदूता में जा रहे थे, हम लोग देख सकते कि कितना उनका निश्चय दृढ़ था, मैं जाऊंगा मेरे गुरु महाराज का वचन मैं सिद्ध उनका कंप्लीट करने के लिए। तो हम लोग देख सकते प्रभुपाद जी के डिसाइपल, हर एक डिसाइपल को हम लोग देखेंगे कैसे वो मतलब कुछ भी स्थिति होने दो, वो पाकिस्तान में जाके प्रचार करेंगे, कितने भी रिमोट प्लेस में जाके, इतनी बर्फ पड़ी है तो हम लोग देख सकते कि फिर भी वो प्रचार चालू है। तो मतलब वक्त भी कुछ भी होने दो वो प्रचार करते हैं। तो हम लोग देख सकते कि ये एग्जाम्पल है अपने लाइफ में कि हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को भी अपना भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए, हम लोग को भगवान के शरण में हमेशा रहना चाहिए। तो इसमें आगे शिला प्रभुपाद यही लेक्चर में बोल रहे थे कि हमें क्या करना है, साधना भक्ति का पालन हमें कौन से भी परिस्थिति में करना है, कौन से भी स्थिति में हमें साधना भक्ति करनी चाहिए। इधर देखेंगे कि भगवान अर्जुन जी को बार बार से प्रोत्साहित किया। तो प्रभुपाद उनके लेक्चर में बोल रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान का नाम लेना चाहिए। अभी भगवान का नाम प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान का नाम लेना चाहिए, जो कि उनके भक्तों के साथ आदान प्रदान किया गया है। मतलब उनके दो नाम प्रभुपाद बता रहे हैं, एक मुख्य नाम है और एक गौण नाम है। तो मुख्य नाम मतलब भगवान और उनके भक्तों के साथ लीला करते हैं तभी उनका नाम राधा गोपीनाथ, यशोदानंदन, पार्थसारथी, राधा मदन मोहन, तो ये मुख्य नाम है। और गौण नाम शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जगदीश, जगत के ईश्वर, जो भौतिक चीजों से जुड़ा है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो मुख्य नाम है उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो उनके भक्तों के साथ जुड़ा है। फिर आगे शिला प्रभुपाद बोले कि भक्तों के बारे में प्रभुपाद आगे बोल रहे थे कि ये जो भक्त है वो कैसा रहता है, एक कौन से भक्ति में रहता है, एक तो एक साधना सिद्ध रहता है, एक कृपा सिद्ध रहता है और एक नित्यबद्ध जो हम लोग है। तो साधना सिद्ध मतलब क्या है, साधना करके वो शुद्ध होते हैं। दूसरा है कृपा सिद्ध, भगवान की कृपा हुई और सिद्ध हो गए। और तीसरे है कि नित्यबद्ध, जैसे कि हम लोग नित्यबद्ध है, अनादिकाल से बंधन में है। तो अनादिकाल से हम लोग बंधन में, हम लोग को पता है। तो एक एग्जांपल श्री प्रभुपाद जी ने उसमें दिया है कि एक आदमी है जो जिसको तैरना नहीं आता, अगर वो नदी में गिर गया तो क्या वो सोचता है कि यार मेरे को किसने ढकेला इसमें, मैं ये बाजू से गिरा या वो बाजू से गिरा, ऐसा सोचता है क्या? नहीं सब सोचता। तो वो क्या सोचता है हमेशा कि मैं इससे बाहर कैसे आऊं, ये सोचता है। तो वैसे ही हम भौतिक संसार में पड़े हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसमें कैसे गिरा, तो हमें सोचना चाहिए इससे मैं बाहर कैसे निकलूं। तो हम लोग देख सकते कि हम लोग को बाहर निकलने के लिए कितने पर्याय है। जैसे कि हमारे गुरु महाराज है, हमारे भक्तों का संघ है, भगवत गीता भागवतम है, राधा गोपीनाथ जी है। तो हम लोग को क्या है, ये बता रहे कि भाई तू अभी इधर गिरा है, तेरे को बाहर आने का है, अभी जाग जाओ, ये तुम्हें मनुष्य योनि मिला है तो भाई अभी उठ जा, इधर अभी तेरे को इधर नहीं रहना है, आपको उठना है, नहीं तो फिर वापस योनि में घूमता रहेगा तू। तो अभी हम लोग देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद आगे इसमें बता रहे कि हमें भक्ति करनी चाहिए। उसमें प्रभुपाद बता रहे कि भक्ति के प्रकार बता रहे, एक भक्ति है योग मिश्र भक्ति, एक है कर्म मिश्र भक्ति और एक है अनन्य शुद्ध और अहितों की भक्ति। तो प्रभुपाद इसमें अनन्य भक्ति के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करें। तो इसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं कि 24 घंटे ये भगवान की सेवा कि उसमें एक ही इच्छा रहती है वो भक्त की, अनन्य भक्ति, उसको कुछ अभिलाषा नहीं है, कुछ भी नहीं उसको, ये भगवान से कुछ चाहिए नहीं है। जैसे कि वो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था हनुमान जी का। तो बोलते कि उन्होंने राम उन्होंने भगवान राम को कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं, वो खाली सेवा 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 सेवा, कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं। तो ऐसे भक्त रहते हैं, शिल प्रभुपाद बोलते कि भक्त ऐसे रहते। तो इस ये श्लोका में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें गोपियों का भी एग्जाम्पल दिया है, प्रहलाद महाराज का भी एग्जाम्पल दिया है। तो गोपियों को भी अहंकार हुआ था, भगवान उधर से अंतर्धान हो गए। तो हम लोग को पता है भगवान भी नटखट है, तो इसमें उनकी भी परीक्षा लेते हैं और
भगवान इसमें भगवान आनंद उठाते। तो हम लोग आगे देखते हैं शुद्ध भक्तों की परीक्षा भगवान लेते हैं। तो इसमें ये श्लोका में बताया किस लिए लेते हैं, जिससे शुद्ध भक्तों की कीर्ति बढ़े। देख सकते हैं कि यह एग्जाम्पल में अर्जुन जी की कीर्ति बढ़ी, उनका आचरण हमारे सामने आया। तो हमारे ये श्लोका में हम लोग ये लेसन ले सकते हैं कि हम लोग को अपनी साधना बढ़ानी चाहिए और हमारे जो निर्णय है, हम लोग जो अगर गुस्सा हो गए तो हम लोग को कैसा करना है, हम लोग को सोचना है। गुरु साधु शास्त्र जैसे गोपी प्रभु हमेशा बताते कि कुछ भी सोचना है तो हम लोग को गुरु साधु शास्त्र है उसके ऊपर सोचना चाहिए। तो अभी हम लोग श्लोका संख्या 41 लेते हैं। मैं आउट ऑफ टाइम ओनली 2 मिनट्स लेता हूँ कि हमारा भगवान के साथ। तो 41 में प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि हमारा भगवान के साथ नित्य संबंध है और ये संबंध हम भूल गए हैं। लेकिन ये संबंध भगवान नहीं भूले, भगवान को याद रहता है। हर जीव का नित्य संबंध भगवान के साथ है। तो हम लोग देखते हैं शिला प्रभुपाद 2 लेक्चर में बोल रहे थे कि हम लोग कौन से संबंध में जुड़े हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। ये सब संबंध में भक्त दास है। ये सब संबंध है ना, ये सब हम लोग संबंध देख रहे हैं, ये सब संबंध में भक्त कौन है, दास है और भगवान स्वामी है। हमेशा अभी हम लोग देख सकते हैं कि इधर सब भौतिक जगत में सब लोग स्वामी बनने के मोड में, और भौतिक जगत में हर जीवात्मा भौतिक जग में सुख ढूंढ रहे हैं। वो क्या सोचता है कि रिश्तों में मजा ढूंढता है और वो सोचता है कि मैं और संबंध बढ़ाऊंगा और रिश्ते बढ़ाऊंगा। लेकिन ये जो रिश्ते हैं, ये संबंध है, ये सब क्षणिक है। क्योंकि ये क्षणिक क्यों है? क्योंकि ये शरीर अपना क्षणिक है, तो ये संबंध भी क्षणिक है। और ये क्षणिक में हम लोग क्या सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें कैसा होना चाहिए, इसमें शिला प्रभुपाद बता रहे हमें दास दास दासानुदास संबंध जोड़ना है। तो इसमें शिला प्रभुपाद एक लेक्चर में हरिलीला प्रभु भी उसमें बोल रहे थे कि हम लोग को ये नहीं ढूंढना चाहिए कि हम लोग कौन से संबंध में जुड़े हैं। नहीं, हम लोग को खाली सेवा करने का है और धीरे ओनली सेवा करने का है हम लोग को। लेकिन हम लोग ढूंढते रहते हैं कि मैं कौन से संबंध में जुड़ा हूं, नहीं तो हम लोग डेविएट हो सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, भगवान का हमेशा सेवा करना है। और कौन सा सेवा कैसा होना चाहिए, संबंध कैसा, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। और हम लोग देख सकते कि हरिलीला प्रभु ने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया कि हरिलीला प्रभु ने ये भौतिक जगत में सब जो जीव है वो टूरिस्ट की तरह है। ये 84 लाख यूनि में घूमते ही रहते हैं, ये लोक में गया, वो लोक में गया, वो लोक में गया, 84 लाख पीसेस में घूमते रहते। तो इसमें प्रभु जी ये श्लोका में बता रहे हैं कि इसमें 41 श्लोका में गोविंद प्रिया लिखा है और उत्तम प्रिया लिखा है। तो गोविंद प्रिया मतलब भगवान के साथ संबंध, और उत्तम प्रिया मीन्स बॉडीली रिलेशन फॉर्म ड्यू टू बॉडी। उत्तम प्रिया, गोविंद प्रिया भगवान के साथ संबंध, और उत्तम प्रिया मतलब इसमें बोल रहे हैं कि पांडवा जो कि एग्जॉल्टेड है। तो भौतिक शरीर पे हम भौतिक संबंध बनाते हैं। तो इसमें इसके लिए इसके बोल रहा है कि लैमेंटेशन। तो हम लोग को ये दोनों श्लोका में हम लोग शिला प्रभुपाद हमें ये बता रहे हैं कि हम लोग को साधना भक्ति करनी है और भगवान के साथ हमेशा उनका आश्रय लेना है, गुरु का आश्रय हमेशा लेना है, श्री राधा गोपीनाथ जी की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सॉरी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सत्यनारायण प्रभु, जगन्नाथ नाम। थैंक यू प्रभु। जस्ट एक बहुत अच्छा क्लास है प्रभु। तो जैसे आपने बोला था हमको, जैसे प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज के लिए इतना कुछ किया, तो प्रभुपाद भी बोलते हैं कि हमको भी अपने गुरु के लिए कुछ ना कुछ रिस्क उठाना चाहिए, क्योंकि मर्सी ऑलरेडी है। जब हम लोग रिस्क उठाते हैं दैट टाइम हमको पता चलता है मर्सी है। जैसे एक उदाहरण है कि गौर गोविंद स्वामी महाराज जब भुवनेश्वर में उनको प्रचार करना था, तो वो प्रभुपाद के पास गए और उन्हें बोला कि मुझे कुछ लक्ष्मी चाहिए और कुछ भक्त चाहिए।
तो प्रभुपाद ने बोले कुछ भी नहीं मिलेगा। जब मैं गया था कैसे गया था, मेरे साथ कौन आया था, मेरे पास कहाँ लक्ष्मी थी। सो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जो भी है आपको खुद करना पड़ेगा। तो महाराज का थोड़ी देर के लिए ये हो गए, मतलब प्रभुपाद ऐसा कैसा बोल सकते हैं। लेकिन फिर वही होता है, लाइक गुरु की कृपा से फिर उनको समझ में आया कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और एंड देन जब वो गए फिर आज, मतलब फिर उन्होंने प्रचार किया, वहां पे टेम्पल हुआ, सब हुआ। तो ऐसे होता है कि हमको रिस्क लेना है, मर्सी जो ऑलरेडी है गुरु की वो फिर अपने आप हम मैनिफेस्ट होती है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे एग्जाम्पल है गौर गोविंद स्वामी महाराज। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। उद्धवप्रेष प्रभु दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। Hare Krishna, very wonderful class. So many philosophical details were there. बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा क्लास था। प्रभु एक यस, कल हम लोग जो एक नेक्टर ऑफ डिवोशन के ऊपर चर्चा कर रहे थे, आप नहीं थे कल क्लास में। तो आज जो अभी ने बताया कि भाई जो भगवान है गोपियों का भी टेस्ट ले रहे थे और गोपियों के साथ में जब रासलीला कर रहे थे तो वहां से लुप्त हो गए राधा रानी के साथ में। तो सब गोपियां जो है वो प्रार्थना करती हैं। तो कल समीर प्रभु का एक प्रश्न था, तो अगर समीर प्रभु है ग्रुप के अंदर तो ही कैन आस्क द सेम क्वेश्चन, और इफ ही वांट्स आई कैन गो अहेड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप पूछिए, प्रभु जी, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण प्रभु, आप हैं तो आप पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। उसमें प्रभु जी मतलब क्वेश्चन यही था कि वो जब बात कर रहे कि हेयर स्टैंडिंग ऑन हेड करके, तो वो जो पॉइंट था उसके ऊपर उन्होंने पूछा था कि मतलब आप पृथ्वी माते को गोपी पूछते हैं कि मतलब जब वराह ने जब आपको डिलीवर किया पृथ्वी को, या फिर वामन जी का जब पाव आपको लगा तब आपका हेयर स्टैंड तब हुआ क्या। तो मेरा पूछने का मतलब था कि मतलब गोपियों को श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड पता था क्या, मतलब उनको विष्णु कृष्ण मतलब विष्णु विष्णु ये कृष्ण के अवतार है करके उनको ये पता था क्या प्रभु जी। ये क्वेश्चन था प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गोपीगण प्रभु। उद्धवप्रेष प्रभु आप थोड़ा सा बताइए। हाँ नहीं, वही प्रश्न ये था, तो आई हैड नो क्लू, तो इसकी वजह से मैंने कह दिया कि भाई हम लोग वी विल डिस्कस अबाउट इट। अभी अगर समय नहीं है तो वी कैन, जब शाम को क्लास होगा नेक्टर डिवोशन तो उसमें ये डिस्कस कर सकते हैं। बट सिंस इट वाज रिलेटेड, दैट्स द रीजन आई रेज द क्वेश्चन नाउ, सो दैट एक एटलीस्ट मेरे को वापस हुई, मुझे जो है ना वो याद रहे कि भाई क्वेश्चन क्या था। तो क्लैरिटी अभी हो गई, तो देन वी कैन डिस्कस अबाउट दिस इन द इवनिंग, बिकॉज अभी समय नहीं होगा, सब लोगों को ड्यूटी पे जाना होगा। So we can discuss about this in the evening, and it's a very nice question, a valid question. उसको कैसे जो है प्रेजेंट करना है, तो वो हम शाम को देख सकते हैं, अगर अभी किसी के पास समय नहीं है या किसी को अभी ध्यान नहीं जा रहा है उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए। ओके प्रभु जी, ओके, हम लोग इवनिंग में उसको डिस्कस करेंगे। तो एवरीबडी अभी नाउ सब एवरीबडी बट मस्ट बी इन द रश, तो हम लोग फिर शाम को देखते हैं, एंड दैट टाइम वी विल सी। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी को कमेंट है क्या? बोल सकते हैं। वी स्टिल हैव 1 मिनट। एक मतलब एक जो आपने बताया है कि भाई भगवान जो है, भक्त जो किसी भी स्थिति के अंदर कोई भी ऐसे विपरीत स्थिति आ जाता है तभी भी मतलब भक्त जो है विचलित नहीं होता। तो हमने तो जैसे शुद्ध भक्त कुंती महारानी है उसका देखा है, तो वो तो भगवान से जो है विपरीत स्थिति मांगती है बार बार। तो दीज आर सो मच एलिवेटेड डिवोटीज कि वो भगवान से बार बार यही मांगती है कि आप मुझे विपदा में रखो, परेशान में रखो, सो दैट we will call you and you will be there for us। तो कितना अच्छा मतलब एक डिवोटी का कितना दृढ़ विश्वास भगवान के ऊपर रहता है कि उसको ये भौतिक संसार की विपदा भी उसको लगती है कि भाई ये भी भगवान का आशीर्वाद है, और इसलिए कि वो उस विपदा में याद रखेंगे, और याद रखेंगे तो भगवान उनके समक्ष रहेंगे और उनके साथ में रहेंगे। वेरी नाइस प्रभु। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण, थैंक यू ऑल गुरुजी, श्रील प्रभुपाद। और किसी को कुछ पॉइंट है? सरोदे गिरधारी प्रभु, सरोदे गिरधारी प्रभु, कुंजेश्वरी माता जी। Hare Krishna Hope Prabhuji, you Dandavat Pranam. all- Yeah, thank you so much. Very nice session, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्ण।